बिल्कुल सत्य प्रकाश, जिस तरीके से आप लगातार बता रहे थे वो तस्वीरें भी हम दिखा भी रहे हैं और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे हुए थे जिन्होंने रतन टाटा को नमन किया। प्रधान ने कहा कि रतन टाटा की कमी हमेशा महसूस की जाएगी। सुनिए। रतन टाटा न केवल देश में एक उद्योगपति के नाम पे परिचित थे, वो देश की परिचय भी थे। टाटा हमारे देश की नवरत्न में एक है। उनकी सारे कारोबार एक सामाजिक उद्देश्य से होता है। रतन टाटा इसी समय में उसकी एक मिसाल थे। मेरा सौभाग्य रहा मैं कुछ समय उनके साथ बिताए भी हूँ। उनके विचार, मैं मेरे विचार उनके साथ में भी रखा हूँ। बहुत ही सहज, साधारण और एकदम स्नेहिल व्यक्ति आदरणीय रतन टाटा थे। उनके निधन से देश को नुकसान हुआ। उनकी विचार, उनकी सुझाव, उनकी मार्गदर्शन निश्चित रूप में हम सभी लोगों के लिए, देश की जो नीति निर्धारक है, सामाजिक कार्यकर्ता है और जो व्यवसाय जगत की दुनिया है, निश्चित रूप में रतन टाटा जी की कमी हम सभी को खलेगी। खुद के लिए तो हर कोई जीता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के विकास के लिए जीते हैं। लाखों लोगों को रोजगार देने वाले, हजारों बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए व्यवस्था करने वाले रतन टाटा खुद अकेले थे। रतन ने ना शादी की और ना ही उन्होंने किसी को गोद लिया। बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाले रतन ने शादी क्यों नहीं की, इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। सफल उद्योगपति, काबिल शख्स और बेहद खूबसूरत इंसान होने के बाद भी रतन टाटा ने शादी नहीं की थी। रतन टाटा के बारे में जानने वाले लोग अक्सर इस बात से हैरान रह जाते हैं कि आखिर रतन जैसे इंसान ने शादी क्यों नहीं की थी। टाटा परिवार और खुद रतन टाटा भी अपने निजी जीवन को लेकर सार्वजनिक जीवन में बहुत ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन कहा जाता है कि ताउम्र अकेले रहने के पीछे उनका अधूरा प्रेम था, जिसके पूरा ना हो पाने की वजह से उन्होंने फिर कभी किसी को अपनी जीवन संगनी नहीं बनाया। कहा जाता है कि अगर 1962 का युद्ध नहीं हुआ होता तो रतन भी दूसरे लोगों की तरह बीवी बच्चों वाले एक शादीशुदा इंसान होते। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा अपनी जवानी के दिनों में पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए थे। यूएस में पढ़ाई के बाद उन्हें लॉस एंजलिस में एक नौकरी भी मिल गई थी। इसी दौरान उनकी दोस्ती एक लड़की से हुई थी, जिससे उन्हें प्यार हो गया। लड़की भी उन्हें प्यार करती थी। शादी में कोई अड़चन नहीं थी। रतन ने भी लॉस एंजलिस में रहने का भी मन बना लिया था, लेकिन इसी दौरान उनके परिवार ने उन्हें भारत वापस बुला लिया था। परिवार के बुलावे पर भारत लौटे रतन को उम्मीद थी कि उनकी होने वाली पत्नी भी भारत आएंगी, लेकिन इसी दौरान भारत और चीन में 1962 का युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के बाद उनकी प्रेमिका के परिवार ने अपनी बेटी को भारत भेजने से इनकार कर दिया। रतन को इससे झटका लगा और आखिरकार उनका रिश्ता टूट गया। रतन ने इसके बाद शादी का ख्याल ही छोड़ दिया और जीवन भर अकेले ही रहे। मुंबई बेस्ड एक सामाजिक संस्था ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के लिए लिखे एक सोशल मीडिया पोस्ट में रतन टाटा ने अपनी प्रेम कहानी के बारे में लिखा था। कॉलेज के बाद मुझे लॉस एंजलिस में एक आर्किटेक्चर फर्म में नौकरी मिल गई थी, जहां मैंने 2 साल तक काम किया। मुझे प्यार हो गया और मैं लगभग शादी करने वाला था, लेकिन उसी समय मुझे कुछ समय के लिए भारत वापस लौटना पड़ा। मेरी दादी बहुत बीमार थी और मैं उनसे मिलना चाहता था। मैं दादी से मिलने वापस आया और सोचा कि जिससे मैं शादी करना चाहता था वो मेरे साथ भारत आएगी, लेकिन 1962 के चीन भारत युद्ध के कारण उनके माता पिता इसके लिए राजी नहीं हुए और हमारा रिश्ता टूट गया। कहा जाता है कि इसी के बाद से ही उन्होंने फिर शादी के बंधन में ना बंधने का फैसला लिया और हमेशा अकेले रहे। हालांकि उन्होंने टाटा ग्रुप और यहाँ काम करने वाले लोगों को ही अपना परिवार मान लिया था, जिसकी तरक्की के लिए वो जीवन भर काम करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड के बाद में अब गुजरात की सरकार ने भी एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है और इसी के साथ तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव की तरफ से भी रतन टाटा जी को याद करते हुए कुछ शब्द कहे गए हैं, सुनाते हैं आपको। तो बिल्कुल आपको सुनाएंगे भी, लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रतन टाटा जी को नमन करने के लिए तमाम हर क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। खास तौर पर उनके इतने बड़े अंपायर में जितने भी सदस्य काम करते थे एक परिवार की तरह, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सुबह 10 बजे से ही लगातार अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं। भारत देश पद्म विभूषण રતન તાતા સાચા અર્થમાં દેશે એક રતન ગુમાવ્યું છે। દેશને કોઈ દિવસ પૂરી ન કરી શકાય એવી ખોટ પડી છે। દેશ અને દુનિયામાં ઉદ્યોગ થકી દેશને ગૌરવ અપાવનાર રતન તાતા આપણી વચ્ચે રહ્યા નથી। હું ભાવથી એમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પું છું। तो ये 10 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक एक कर श्रद्धांजलि देने के लिए हर क्षेत्र से लोग पहुंच रहे हैं। रतन टाटा जी को, रतन टाटा को आज नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है और हमेशा याद किया जाएगा। जिस तरीके से उनका योगदान रहा है लोगों के विकास को लेकर, भारत में एक बदलाव वो चाहते थे, मुहिम की उन्होंने शुरुआत की, नए नए प्रोजेक्ट्स उन्होंने रखे और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनकी जिंदगी एक प्रेरणा है।